पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के 15 शहरों पर 7-8 मई की रात को मिसाइल दागने की कोशिश की। इससे भारत को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने पंजाब के 7 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार की सुबह से अब तक 90 उड़ानें रद्द की गई हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से लाहौर छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा कि लाहौर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की चर्चा घर घर में हो रही है। सोफिया ने 2006 में अफ्रीकी देश कांगो में यूनाइटेड नेशंस के शांति अभियान में भारतीय सेना के दल का नेतृत्व किया। वहां उन्होंने युद्ध विराम की निगरानी करने और लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीब और जरूरतमंद बच्चों के सपनों को पंख दे रही है। शिक्षा सबका अधिकार है की सोच को जमीन पर उतारते हुए सरकार ने 1.06 लाख से ज्यादा बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिलवाया है। ये सब हुआ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTI के तहत। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान, फास्ट फूड सेंटर, पैकेज्ड फूड बनाने वाली यूनिट या सड़क किनारे खाने पीने का सामान बेचने वाला व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के कारोबार नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चला रहा है, जिसका मकसद है कि प्रदेश के हर खाद्य व्यवसाय को खाद्य सुरक्षा मानकों के दायरे में लाया जाए। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट में बैठक में दिल्ली NCR में कृत्रिम बारिश को विकल्प के रूप में प्रयोग करने को लेकर ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के तहत कुल 5 परीक्षण किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 3.21 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार से इसी महीने ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक मेट्रो रूट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। केंद्र की मंजूरी के बाद नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस रूट के लिए डिजाइन कंसल्टेंट की नियुक्ति करेगा। इसके बाद टेंडर जारी किया जाएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बार बार रिचार्ज करना पसंद नहीं है, तो एनुअल प्लान से रिचार्ज करना बेहतर फैसला होगा। भारतीय टेलीकॉम मार्केट में फिलहाल सबसे बड़ा मार्केट शेयर जियो और एयरटेल के पास है। मजे की बात तो यह है कि दोनों ही कंपनियां अपने सब्सक्राइबर्स को एक जैसी कीमत वाले एनुअल डेली डेटा प्लान से रिचार्ज करने का विकल्प दे रही हैं। एक्ट्रेस साई पल्लवी की गिनती फिल्म इंडस्ट्री की सफल एक्ट्रेसेस में से की जाती है। 9 मई 1992 को जन्मी साई पल्लवी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वो एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले एक डॉक्टर थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर क्रिकेट पर भी दिख रहा है। BCCI ने पहलगाम हमले के बाद ICC से मांग की है कि उन्हें ICC टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में न रखा जाए। इससे दोनों के बीच क्रिकेट मैच और कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत अगर पूरी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश का बहिष्कार कर दे तो ये झटका दोनों क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।